मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक नया पत्ता खुलता जा रहा है। अब इस केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। साथ ही पति की कातिल मुस्कान के प्रेमी साहिल के घर से जो कुछ भी मिला उसे देख पुलिस भी सन्न रह गई है। पुलिस की माने तो मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है। इसी बात का फायदा उसने उठाया, फिर पति की हत्या की साजिश रच उसे मार डाला। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ की धारदार हथियार सीने में घोंपकर हत्या कर डाली। फिर शव के 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल उस पर सीमेंट का घोल मिला दिया। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। इस हत्याकांड से पूरा मेरठ दहल उठा है। जब दोनों को कोर्ट ले जाया गया तब सुनवाई के बाद बाहर वकीलों ने उनकी पिटाई तक कर डाली। पुलिस को वारदात में मुस्कान का साथ देने वाले उसके प्रेमी साहिल के घर से कई अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। उसका घर अपने अंदर अभी भी कई राज छिपाए हुए हैं। साहिल सौरभ की हत्या करने के बाद उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर अपने घर लाया था। पुलिस ने जब साहिल के घर की तलाशी ली तो एक अलग ही मंजर दिखा। यहाँ की दीवारें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही थी। साहिल ने घर की दीवारों पर भगवान भोले शंकर की तस्वीर बनाई हुई थी। इसके अलावा तंत्र क्रिया से जुड़ी बहुत बड़ी फोटो भी एक जगह दिखाई दी। स्केच पेन की मदद से उसने ये सभी तस्वीरें बनाई थी। कमरे में एक बिल्ली भी मिली जिसे साहिल की पालतू बिल्ली बताया जा रहा है। अंग्रेजी के कुछ वाक्य भी हत्यारोपी साहिल की मानसिक स्थिति बयान कर रहे थे। देर रात पुलिस ने उसका मकान सील कर दिया। एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में सौरभ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। पता है कि मुस्कान का पति सौरभ से विवाद था। दूसरी ओर मुस्कान का साल 2019 से साहिल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग की। साहिल दैवीय शक्तियों में विश्वास करता था, इसलिए मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया। मुस्कान लगातार साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और परलौकिक शक्तियों का आभास होता है। साहिल को शिव कहती थी मुस्कान। एसपी सिटी ने बताया कि मुस्कान साहिल को भगवान शिव की तरह और अपने आप को पार्वती बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा कि देवी माँ ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। 3 मार्च को देर रात सौरभ को खाने में मुस्कान ने बेहोशी की दवा दी। देर रात करीब 1 बजे साहिल को घर बुलाया। बेहोश सौरभ के सीने में मुस्कान और साहिल दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू घोंप दिया। इसके बाद सिर और दोनों हाथ काटकर बैग में बंद किए। लाश को पॉलिथीन में लपेट बेड में बंद कर दिया। 4 मार्च को सीमेंट और ड्रम खरीद कर लाए। फिर उसमें शव के 15 टुकड़े कर दिए। ऊपर से सीमेंट का घोल मिला दिया। पासपोर्ट रिन्यू कराने आया था सौरभ। एसपी सिटी ने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। पासपोर्ट रिन्यू कराने सौरभ मेरठ आया था। नया पासपोर्ट जारी कराने के बाद अप्रैल में उसे वापस ब्रिटेन लौटना था। इसी दौरान मुस्कान ने हत्या कर डाली। 25 फरवरी की रात को भी मुस्कान ने सौरभ की हत्या का प्रयास किया था। इस दौरान शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर दी थी। हालांकि तबीयत खराब होने की बात कहकर सौरभ ने शराब नहीं पी और वो बच गया था। 3 स्नैपचैट आईडी से चैटिंग कर रही थी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को हमेशा काबू में रखना चाहती थी। मुस्कान ने अपने भाई और मां के नाम से 2 अन्य स्नैपचैट आईडी भी बनाई थी और इसने इनसे अपने ही अकाउंट पर मैसेज भेजती थी। कभी कभी ये दिखाने का प्रयास करती थी कि साहिल की दिवंगत मां की आत्मा मुस्कान के भाई के शरीर में आकर बातचीत करती है। बाद में इन मैसेज को साहिल को पढ़ाती थी। दोनों आईडी से मुस्कान अपने स्नैपचैट पर मैसेज करती जिनमें साहिल की तारीफ लिखी होती थी। इन मैसेज को साहिल को दिखाकर मुस्कान ये भी दिखाने का प्रयास करती थी कि परिजनों को मेल जोल से आपत्ति नहीं है। बाकी इस घटना में और जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं, शुक्रिया।